Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a rectangular loop with a side wire of length L is kept in a uniform magnetic field as shown in figure. The resistance of slider is R. Neglecting self-inductance of the loop, find current through the conductor during its motion with velocity v. Option first given at 2 BLV upon 3R. Option 2 given at 3 BLV upon 2R. Option 3 given at BLV upon 2R. Option 4 is BLV upon R. So we need to understand about the motional EMF का case. This is important concept to understand over here. So let's suppose we have a uniform magnetic field, ठीक है, जो कि inward है, and we have a rod, ठीक, which is PQ of length L, ठीक है, और it is moving with velocity V which is perpendicular to the magnetic field. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है. सो यहाँ पे वी कैन सी दिस रॉड जैसे ही वो मूव होगी आगे की तरफ, सो वी कैन consider a free electrons in the rod as to be E. So this will experience a force. Alright, क्योंकि हमने already पढ़ा है कि जब magnetic field में कोई charge move करता है तो it experiences a force that is given by the formula QVB, right? अब ये फोर्स इसके ऊपर कहाँ लगेगा, दैट डायरेक्शन वी कैन गेट इट फ्रॉम द राइट हैंड पाम रूल. सो राइट हैंड पाम रूल में जस्ट वी नीड टू पॉइंट द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. सो राइट हैंड palm face will give the direction of force on the positive charge, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो दैट विल बी अपोजिट. सो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऊपर लगेगा तो इलेक्ट्रॉन पे नीचे लग रहा होगा, सो इट लोअर एंड विल बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड अपर एंड विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस. और यहाँ पे दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हैज डेवलप, इसकी वजह से क्या ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा एंड दैट ईएमएफ वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड इट एज टू बी बीएलवी. सो दिस मूविंग रॉड will behave as if it is the source of EMF and having the value as BLV, right? यही फिनोमिना को यूज करते हुए विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. अब हमसे बोला जा रहा है कि ये रॉड है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से चल रही है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है. सो एज डिस्कस्ड सेम फिनोमिना होगा कि जब ये इस तरीके से चलेगी सो ये एंड इसका नेगेटिव पोटेंशियल बन जाएगा, ये एंड इसका पॉजिटिव पोटेंशियल बन जाएगा, राइट? अब पॉजिटिव और नेगेटिव बनने से क्या होगा, दिस रॉड विल बिहेव एज इफ इट इज अ बैटरी सोर्स, और ऊपर वाला एंड पॉजिटिव है, नीचे वाला एंड नेगेटिव है. और यहाँ पे वी हैव अ रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी वी हैव अ रेजिस्टेंस आर आर, ठीक है, और यहाँ पे ये इसकी ईएमएफ की वैल्यू आएगी बी एल वी, राइट? अब यहाँ पे वी कैन से दिस एंड इज पॉजिटिव एंड दिस एंड इज नेगेटिव. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ करंट. सो करंट बाय ओम्स लॉ हम क्या लिख सकते हैं, ई बाय आर, ई बाय द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और द टोटल रेजिस्टेंस. सो यहाँ पे आर इक्वलेंट की अगर हम बात करें, सो आर इक्वलेंट क्या होगा, वी कैन से देर आर टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल एंड ऑल्सो हमें स्लाइडर का रेजिस्टेंस लेना है आर. सो वी कैन से दो रेजिस्टेंस तो सीरीज में हो जाएंगे, पहले दो रेजिस्टेंस को वी विल सॉल्व इन पैरेलल. सो पैरेलल में लेट्स से इसका रेजिस्टेंस आर और ये रेजिस्टेंस आर. सो अगर हम इन दोनों को कंसिडर करें सो दे आर बोथ इन पैरेलल. सो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बनेगा आर इक्वलेंट का आर बाई टू, ठीक है. दिस इज फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन. और जो आर इक्वलेंट आएगा दैट इज टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल बी आर बाय टू प्लस आर, क्योंकि ये आर फिर सीरीज में आ जाएगा उसके साथ, सो दैट विल बी 3R/2, राइट? सो आर इक्वलेंट हमें मिल चुका है. ई की वैल्यू है BLV. ऑल्सो अगर हम BLV में कंफ्यूज है कि ये वैल्यू कैसे आ रही है, सो फॉर दैट वी कैन कंसिडर अ केस ओवर हियर जहाँ पे हम की कंसेप्ट में उस चीज़ को समझ लेते हैं कि BLV आके से रहा है. सो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स नीचे की तरफ लग रही थी, ऑलराइट, और वो नीचे की तरफ ड्रैग हो रहा था, ठीक है. अब ऊपर का पॉजिटिव पोटेंशियल बन चुका है, नीचे का नेगेटिव बन चुका है. सो एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो चुकी है. और वी नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे जब कोई चार्ज रखा जाए सो इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स. अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा सो इट एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. यानी कि अगर हम मान लें कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, सो इसके ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा जो कि फॉर्मूला गिवन बाय ई, और नीचे की तरफ तो इसके ऊपर एक फोर्स लग ही रहा है दैट इज QVB एज डिस्कस्ड अर्लियर. सो EVB लिखेंगे इंस्टेड ऑफ QVB, राइट? अब यहाँ पे अंडर बैलेंस कंडीशन ये दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, जस्ट वी विल बी गेटिंग E इक्वल्स टू VB, राइट? एंड यहाँ पे सिंस वी कैन सी के द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज सेटअप इज यूनिफॉर्म इन नेचर, सो हम पोटेंशियल लिख सकते हैं कि E इंटू एल, ठीक है ना. E तो B भी मिला है और L, so this will be the result we will be getting, right? So this is how we have calculated the value of E. Just
to avoid the confusion, we have taken the case over here, right? So we हमें ये result याद रखना है motional EMF के लिए, so it is BLV always, ठीक। अब यहाँ पे just we will substitute the value and we will get the final answers। so हमें जो I का value मिलेगा that will be BLV upon resistance मिला है 3R/2, so final result comes out to be 2BLV upon 3R, जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन 1 के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।